तो भाई और बहनों, एक शब्द के माध्यम से परमात्मा ने, देखो अब आपके ये शब्द समझ में आएंगे परमात्मा के, क्योंकि अब ठीक का समय आ गया। उस वाणी ने अपना काम करना है, वो वाणी अपना काम करेगी, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है वो वाणी। एक शब्द के माध्यम से, और परमेश्वर जी ने हमें कितने प्यारे ढंग से समझाया हुआ है, लेकिन आज से पहले आप और हम नहीं समझ पा रहे थे। अब समझ में आएगा भाई और बहनों, हमें वो शब्द भी समझ में आएगा और इन अखंड वाणियों का महत्व भी समझ में आएगा। क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनिए। भाग्यवान घर होवे सतगुरु की बाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की बाणी, बड़े भागी घर होवे सतगुरु की बाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की बाणी। भागवान घर होवे सतगुरु की वाणी। सतगुरु की वाणी का मतलब ये पाठ प्रकाश, ये 3 दिन की जो अखंड वाणियां जिनका ये पाठ होता था, वर्तमान में जो लोग 21-21 हजार रुपए देके उन आश्रमों में करवा रहे हैं, ये है वो वाणी जिनके विषय में परमात्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भागवान घर होवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सतगुरु की वाणी। कि ये जो अखंड वाणियां हैं, ये जो पाठ प्रकाश की जो वाणियां हैं, ये तो किसी भगवान के घर पे होंगी। जो बड़ भागी होगा, जो परमात्मा का बहुत प्यारा होगा, उसके घर पे होंगी ये। भाई और बहनों, जब परमात्मा ने भक्ति की शुरुआत करी 1994 से, तो परमात्मा गांव गांव जाकर, घर घर जाकर परमात्मा ये वाणियां किया करते थे, अखंड पाठ, ये पाठ प्रकाश किया करते थे परमात्मा। कि भागवान घर होवे सतगुरु की वाणी। उन आत्माओं के घरों पे जा जाके परमात्मा, उन बड़ भागी आत्माओं के घरों पे जा जाके परमात्मा 3-3 दिन का सत्संग पाठ किया करते थे। तो वो थी भगवान आत्माएं, जिनके घरों पे खुद गुरुजी ने जा जाके सत्संग किए। केवल 2 ही प्रकार की आत्माएं भगवान हैं। देखो ये आ गए गुब्बारे। गुब्बारे उसी समय आते हैं जब बिल्कुल सत्य बात बोलनी होती है। 2 ही प्रकार की आत्माएं बड़ भागी हैं, वर्तमान में भगवान हैं। एक वो जिनके घरों पे जा जाकर संत रामपाल जी ने पाठ प्रकाश किया, ये अखंड वाणियां 3-3 दिन तक इनका पाठ प्रकाश किया। भागवान घर होवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सतगुरु की वाणी। क्योंकि वाणी क्या कह रही है? कि उस भगत के घर पे वाणी होंगी। जिस भगत के घर पे वाणी होंगी वो भगत होगा बड़ भागी। तो या तो संत रामपाल जी भक्ति के शुरुआत में भक्तों के घरों पे जा जाके वाणियां करी, वो आत्माएं बड़ भागी। अब 2014 का बरवाला कांड हो गया। उससे पहले संत रामपाल जी ये वाणियां कहां किया करते थे? आश्रम में। या तो उन्होंने भक्तों के घरों पर जा जाके की, या उन्होंने आश्रम में ये पाठ प्रकाश किए, अपनी उपस्थिति में, अपनी प्रेजेंस में। तो जहां उन्होंने घर घर जाके पाठ प्रकाश किया, तो वो तो हमारा घर था ही। वाणी के अनुसार बड़ भागी घर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की वाणी, भागवान घर होवे सतगुरु की वाणी। तो या तो वो आत्माएं बड़ भागी और भागवान थी, जिनके घरों पे जा जाके खुद संत रामपाल जी ने ये अखंड वाणियां बोली, 3-3 दिन के पाठ किए, क्योंकि वो हमारा घर था। या संत रामपाल जी ने जिन जिन आश्रमों में ये पाठ प्रकाश किए और हमने करवाए, क्योंकि आश्रम उस समय तक हमारा घर है जिस समय तक आश्रम में हमारे गुरुजी हैं। जिस आश्रम में हमारे गुरुजी शरीर में बैठे हैं और जिस आश्रम में हमारे गुरुजी के रहते सहते हम पाठ करवा रहे हैं, वो आश्रम हमारा घर है। क्योंकि संत रामपाल जी हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, और जहां संत रामपाल जी होंगे वो जगह हमारा घर है। तो या तो वो आत्माएं बड़ भागी हैं जिनके घरों पे जाके संत रामपाल जी ने सत्संग किए, या वो आश्रम और वो आत्माएं जिन्होंने संत रामपाल जी की उपस्थिति में, उनके हाथों में ये पाठ का पैसा दे दे के वहां पे उन्होंने पाठ करवाया।
या तीसरे नंबर की वो बड़भागी आत्माएं हैं, वो भगवान आत्माएं हैं जिनके घरों पे आज संत रामपाल जी भगवान इन अखंड वाणियों के माध्यम से जो मेमोरी कार्ड में डल के घर घर जा रही हैं, इन वाणियों के माध्यम से उन आत्माओं के घरों पर पाठ करने के लिए जा रहे हैं। पाठ प्रकाश शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये मेमोरी कार्ड मंगवा के हम अपने मुंह से नहीं कर रहे, हमारे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। और गुरुदेव भगवान का रूप क्या है? थोड़ी देर पहले भविष्यवक्ता ने क्या बताया कि उनके वास्तविक स्वरूप को वो चुनिंदा लोग ही जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो संत रामपाल जी का वास्तविक रूप क्या है? शब्द रूप। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। और क्या बताया परमात्मा ने एक वाणी में कि हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। मालिक कहते हैं ये हाड़ चाम लहू ना मेरे, ये तुम्हारी तरह हाड़ चाम गुदा ये मेरे नहीं है, ये केवल एक दिखावटी है। तो गुरु जी का वास्तविक रूप क्या है? शब्द रूप। तो ये जो वाणियां जो घर घर पहुंच रही हैं अखंड पाठ की 50 घंटे की, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से उच्चारित, सौद स्वरूपी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर के मुख कमल से उच्चारित जो वाणियां घर घर में पहुंच रही हैं, ये मेमोरी कार्ड नहीं है, ये साक्षात संत रामपाल जी पहुंच रहे हैं। उन आत्माओं को पाठ प्रकाश का लाभ देने के लिए, उन विश्वासी आत्माओं को, अपनी उन विशेष आत्माओं के घरों पर पहुंच रहे हैं, अपनी उन गुरुमुख प्यारी आत्माओं के घरों पर पहुंच रहे हैं। और माध्यम बन गया एक मेमोरी कार्ड अखंड पाठ की वाणी का। तो या तो वो आत्माएं बड़भागी थी जिनके घरों पे जा जाके संत रामपाल जी ने सत्संग किया, या वो आत्माएं बड़भागी थी जिन्होंने आश्रमों में संत रामपाल जी के रहते सहते 2014 से पहले पाठ प्रकाश करवाया, या वो आत्माएं बड़भागी हैं जिनके घरों पे गुरुजी खुद एक मेमोरी कार्ड के माध्यम से पाठ प्रकाश करने पहुंच चुके हैं। वो आत्माएं बड़भागी नहीं हैं, वो आत्माएं दुनिया की सबसे बड़ी मंदबुद्धि और निर्भागी आत्माएं हैं। इस शब्द के अनुसार, इस वाणी के अनुसार, जो अधिकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान के इसार जेल में रहते सहते और आप और हमारे जैसे 2 करोड़ भक्तों के मुख से वो पाठ प्रकाश करवा रहे हैं उन फर्जी आश्रमों में, जहां ना कोई मर्यादा है, ना जहां पे संत रामपाल जी हैं। अरे वो आश्रम हमारे गुरुजी के कहां से हो गए जिन आश्रमों में संत रामपाल जी से पहले राजनेताओं के चरण पड़ गए, जिन आश्रमों में संत रामपाल जी भगवान के चरण कमल से पहले 2 करोड़ के राजनेताओं के चरण पड़ गए, जहां पे राजनीतियां शुरू हो गई, जहां पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जहां पे भक्तों के दान का दुरुपयोग किया जा रहा है, जहां इस समय भक्तों को मर्यादाओं का पाठ पढ़ाना चाहिए, उनको भक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए, आज उन आश्रमों में उनको मजदूर बनाया हुआ है अपने स्वार्थ के लिए, धर्म को धंधा बनाने के लिए। उन आश्रमों में कहां परमात्मा है भाई? तो वो बड़भागी आत्माएं नहीं है जो इन आश्रमों में जा जाके और ये पाठ प्रकाश करवा रही हैं, उनको पात्रों को ज्योति पाठ का पैसा देके अपने भी कर्म फोड़ रही हैं और उनके भी कर्म फुड़वा रही हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। तो ये शब्द अब आपके समझ में आएगा पूरा कि बड़भागी आत्माएं कौन हैं, किन आत्माओं के घरों पे पाठ होता है। भाग्यवान घर होवे सतगुरु की बाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की बाणी, बड़े भागी घर होवे सतगुरु की बाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की बाणी। जो वाणी का पाठ करवाता, जो वाणी का करोड़ तीर्थ का फल वो पाता, करोड़ तीर्थ का फल वो पाता।
सुख सागर में मलम नाता, सुख सागर हरदम नाता, वो आत्मा मल मल धोए, सतगुरु की वाणी बड़े भागी। अब क्या होगा भाइयों और बहनों, ये अखंड पाठ की वाणियां जब भगत समाज के घर घर में चलेंगी अधिकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से, तो क्या बताया परमात्मा ने, जो वाणी का पाठ करवाता। अब जब गुरु जी घर घर जाके उस मेमोरी कार्ड के माध्यम से सौद स्वरूपी परमात्मा जब ये अखंड पाठ शुरू कर देंगे, तो जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। घर बैठे बैठे आपको करोड़ों तीर्थों का फल मिलेगा। ना भ्रमणा, ना जगन्नाथ, ना फलाना नाथ, ना कोई नीलकंठ, ना जगन्नाथ, घर बैठे बैठे, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध वाणियां हैं, अधिकारी सतगुरु है, आपको करोड़ों तीर्थों का फल। ऐसे परमात्मा अपनी आत्माओं की भक्ति बनाता है, ऐसे परमात्मा हमें इस काल के जाल से बाहर निकालेगा, ऐसे हमें परमात्मा इतना मजबूत करेगा। क्या कहा परमात्मा ने कि योग के बल से, भक्ति की शक्ति से हम उस काल के सिर पर पैर रखकर सतलोक में जाएंगे। यानी हम भक्ति की शक्ति से, योग के बल से इतने मजबूत हो जाएंगे, जब हम काल के सामने जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका सिर नीचे हो जाएगा। यानी काल से भी ज्यादा भक्ति जब तक हमारे अंदर संग्रहित नहीं होगी, हमारे पास नहीं होगी। और आज छोटी सी मर्यादा टूटते ही एक भूत भी आके जो है बल्कि आदमी को पागल बना देता है। आज भक्तों की अकाल मौतें हो रही हैं मर्यादा तोड़ तोड़ के। काल के एजेंट ही उनको इतना दुखी कर रहे हैं, काल के सामने कहां टिक पाएंगे वो भगत है। तो परमात्मा तो हमें इस भक्ति की शक्ति से, योग के बल से इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि काल भी सिर नीचा कर लेगा। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, अब जब तुम्हारे घरों में ये वाणियां चलेंगी, अखंड पाठ होगा, तो परमात्मा कहते हैं जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। यानी बैठे बैठे इतना लाभ मिलेगा हमें। अब देखो, समय आने पे ही परमात्मा अपनी ये प्रोसीजर अपनाता है। अगर आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले या 10 साल पहले परमात्मा अगर ये घर घर में वाणियां भिजवा देता, तो इन अखंड पाठ की वाणियों का कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता और ना भगत इसके महत्व को समझ पाते। क्यों? क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं वो चौपाइयों में हैं, दोहों में हैं, वो श्लोकों में हैं, कोड वर्ड में हैं। और गुरुजी ने क्या किया, 28 साल से एक ही काम किया। उस ग्रंथ साहिब में जितने भी चौपाइयां थे, शब्द थे, दोहे थे, वो सब खोल खोल के बताए। जींद के सत्संग सुनिए, रोहतक के सत्संग सुनिए, काठमंडी के सत्संग सुनिए। उन सत्संगों में परमात्मा ने गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब को खोल के रख दिया। एक एक शब्द में एक एक कहानी, एक एक कथा। रावण मांगण गया चून, ताते लंक भई बेरून। तो परमात्मा ने पूरी रामायण सुनाई। अब क्या होगा, सत्संग हमने सुन लिए, परमात्मा के सुनते रहते हैं। अब जब ये अखंड पाठ की वाणियां घर में चलेंगी और जब हम कभी समय निकाल के बैठेंगे या वैसे भी काम कर रहे हैं, वाणियां गूंज रही हैं, तो अब वो वाणियां ऑटोमेटिक हमारे कानों में आते ही हमारे को पूरी की पूरी वो कथाओं का लाभ मिलेगा। परमात्मा छोटा सा वाणी बोलेंगे, मान लीजिए कोई तामर ध्वज का जिक्र आ गया, कोई मोर ध्वज का जिक्र आ गया वाणी में, तो तुरंत वो तामर ध्वज, मोर ध्वज और श्री कृष्ण जी साधु का रूप बना के अर्जुन को साथ में लेके, एक शेर साथ में लेके और तामर ध्वज के वहां गए थे, उसको आरे से चीरा। एक छोटा सा शब्द जब परमात्मा के अखंड पानी के माध्यम से हमारे कान में पड़ेगा तो पूरी कथा हमारे दिमाग में घूम जाएगी। तो परमात्मा की एक वाणी के माध्यम से हमारे को एक कथा का लाभ मिल गया पूरा। रामायण का कहीं कोई जिक्र आ गया परमात्मा के अखंड पाठ की वाणी में कि रावण मांगण गया चून, ताते लंक भई बेरून, एक श्लोक में हमें उस पूरी रामायण का लाभ मिल जाएगा, जो रामायण 7-7 दिन में पूरी होती है। तो ऐसे भाई और बहनों, हमें इस अखंड पाठ की वाणियों का जो हमारे घर में चलेंगी दिन रात, हमें लाभ देगा परमात्मा। करोड़ों तीर्थों का फल मिलेगा क्योंकि हमारे घर में परमात्मा की पाठ की वाणी चल गई। ऊपर से जैसे ही वाणियां हम सुनेंगे, पूरी कहानी हमारे दिमाग में आ जाएगी, वो कथाओं का लाभ मिलेगा हमारे को। अधिकारी के मुख से वाणियां उच्चारित हो रही हैं, ब्रह्मांड में आवाज जाएगी। परमात्मा एक रक्षा कवच जो है वो तैयार कर देगा, एक ऐसा जो है मतलब वो पिंजरा अपने शब्द का तैयार कर देगा, काल फटकेगा नहीं। कितना लाभ मिलेगा हमें इन वाणियों का। और भक्ति हम अपनी कर ही रहे हैं, 3 समय की आरती, मंत्र करना, सत्संग सुनना, भगवान को भोग लगाना, ये एक्स्ट्रा हो गई।
ऐसे परमात्मा हमें काल के सिर पर पैर रखने के लिए मजबूत बनाएगा। आश्रमों में जा जाके कुपात्रों को पैसा दे दे के राजनीतियां कर करके स्टेडियम बनवा बनवा के काल ने सबके नीचे छेद कर रखा है मटके में। ऊपर से पैसा डाल रहे हो, ऊपर से पाठ करवा रहे हो, नीचे से निकल रहा है। तो ये सत्सेवकों पे मेहर बख्शी परमात्मा ने। जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीरथ का फल वो पाता, सुख सागर में हरदम नहाता। सुख सागर मतलब कभी कोई दुख तकलीफ होगी नहीं उस भगत को। अरे जो मर्यादा में रहेगा, जो गुरु को भगवान मानेगा, जिसने घर को आश्रम बना लिया, जो घर पे गुरुजी को भोग लगा रहा, जिसके घर पे साक्षात गुरुजी पाठ कर रहे हैं, तो काल क्या करेगा उस भगत के पास आके। ऐसी आत्माओं को तो परमात्मा अपने हाथ पे रखता, अपनी पलकों पे। और सुख सागर में हरदम नहाता, यानी उस भगत को तो विश्वास हो गया कि मैं तो सतलोक जाऊंगा ही जाऊंगा। झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण। गरीबदास जी ने कहा कि हमें तो कोई टेंशन नहीं, हम तो चादर ओढ़ के सो रहे हैं भाई। तो इसी प्रकार वो भगत जिसके घर में ये प्रोसीजर शुरू हो जाएगी सात संगतियों के माध्यम से, जिसके घर में परमात्मा का पाठ प्रकाश शुरू हो जाएगा, खंडवाणियां गूंजेंगी, तो कहते हैं सुख सागर में हरदम नहाता, यानी उसकी सुरती, उसकी सोच इस गंदे लोक से हटके सतलोक में लग जाएगी कि हमारा तो मोक्ष पक्का है, टेंशन से रहित हो जाएगा। संध्या आरती में परमात्मा हमें क्या पढ़ाते हैं? नहीं तपत शिला पे जलना, कोई 84 का बहना, कि ना अब हमें वो तपतशिला का कोई डर है और ना हमें 84 लाख योनियों में जाने का डर है, क्योंकि हमें भगवान ने भक्ति ऐसी दे दी। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं सुख सागर में हरदम नहाता, उसकी सोच हमेशा अपने परमात्मा के चरणों में रहेगी। सुख सागर क्या है? सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण ही सुख सागर है। आज दास परमात्मा के जो है वो चरण सेवा में बैठा हुआ था। अखंड पाठ की वाणियां 24 घंटे चलती रहती है। तो गुरुजी ने एक वाणी के माध्यम से बताया कि सार शब्द क्या है। सतगुरु कबीर ही सार शब्द है। सतगुरु कबीर ही सार शब्द है और कुछ नहीं है। सतगुरु कबीर कौन वर्तमान में? संत रामपाल जी। सार शब्द कौन हुआ? संत रामपाल जी। शब्द इनका रूप है और सार इन्होंने पूरे ग्रंथों का, पूरे ब्रह्मांड का निकाल के दे दिया। सार शब्द, सार यानी परमात्मा ने पूरे ज्ञान का सार निकाल दिया, और शब्द यानी गुरुजी का जो रूप है वो शब्द रूप है। अरे जो अपने गुरुजी को पहचान गया कि यही कबीर है, अरे वो ही तो सार शब्द है। अरे सात संगत वाले तो ले लेके बैठे सार शब्द, सार शब्द ले लेके बैठे सात संगति वाले। तो ये परमात्मा का खेल अटपटा है। कबीर का ज्ञान अटपटा, झटपट समझ में ना आए, और जिसको झटपट समझ में आ जाए उसकी सब खटपट मिट जाए। ये परमात्मा अपनी विशेष चुनिंदा आत्माओं पर ये मेहर कर रहे हैं, काल के जाल से निकाल के ले जाएंगे और तुम ढूंढते रहना उन आश्रमों में सार शब्द। सुख सागर में हरदम नहाता, वो आत्मा मल मल धोवे सतगुरु की वाणी। जब ये वाणियां कानों में पड़ेंगी, ये तो मेडिसिन है आध्यात्मिक है, आत्मा का मैल काट के रख देंगी ये वाणियां। ये आत्मा जो पाप कर्मों से, पांचों विकारों से जो मूर्छित हुई पड़ी है, जब परमात्मा की वाणियां कानों के माध्यम से अंदर जाएंगी, अधिकारी के मुख से उच्चारित स्वयं सिद्ध वाणियां ये हलचल मचा देंगी, सारा मैल काट के रख देंगे परमात्मा। ये बहुत भयंकर प्रोसीजर है परमात्मा की, लेकिन समझेगा वही जो गुरुमुख प्यारा होगा, जो तत्व भेदी होगा। भागवान गर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी गर होवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी गर होवे सतगुरु की वाणी। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? पूरे भागी गर होवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी गर होवे पांचों यज्ञ पानी में चलती, पांचों यज्ञ पानी में चलती, धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती, प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती, जन्म मरण को खोवे सतगुरु की वाणी, बड़े बा। क्या कह रहे हैं परमात्मा?
जिसके घर में परमात्मा की वाणियां चलेंगी, अखंड वाणियां चलेंगी, जो घर घर पहुंच रही हैं मेमोरी कार्ड के माध्यम से। क्या कह रहे परमात्मा, उस भगत के घर पे क्या होगा? पांचों यज्ञ वाणी में चलती। ये लो जी, इतना भयंकर लाभ। पांचों यज्ञ चलेंगी हमारी इस वाणी में। कैसे चलेंगी? हमने अपने घर को आश्रम बना लिया। हम उन फर्जी आश्रमों में ना ज्योति करवाते, ना पाठ करवाते, ना वहां पे सत्संग सुनने जाते, ना वहां पे दान करते। जिसने अपने घर को आश्रम बना लिया, दास ने क्या कहा था उस वीडियो में, ये अखंड वाणियां उसी के घर में काम करेंगी जिसने तीन चीजें अपने ऊपर लागू कर ली। पहला, गुरु को भगवान, दूसरा घर को आश्रम, तीसरा ज्ञान को आधार। तो जब हमने अपने घर को आश्रम बना लिया तो हम सारी की सारी जो क्रिया हो कहां करेंगे? अपने घर पे करेंगे। अखंड वाणियों के माध्यम से परमात्मा पाठ कर रहे हैं, पांचों वाणियां उस घर में चलेंगी। कैसे चलेंगी? धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती। धर्म यज्ञ हम गुरु जी को भोग लगा रहे हैं। जो भंडारा है वो पांचवा यज्ञ है, धर्म यज्ञ। सब भाई बहन अपने अपने घरों पर गुरु जी को भोग लगा रहे हैं, हमारा धर्म यज्ञ हो रहा है। ध्यान, हम जब परमात्मा की वाणियां सुनेंगे तो हमारा ध्यान सांसारिक बातों में नहीं जाएगा। ये परमात्मा की वो स्वयं सिद्ध अखंड वाणियां हैं जो आत्मा को खींचेंगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने घर पे, काम करते करते भी आपका ध्यान, आपका कान परमात्मा की वाणी में रहेगा। चाहे आप देख लेना, आप चाहोगे कि कोई फालतू की बात ना करे घर में, बच्चे ज्यादा शोर शराबा ना करें, बस आपका आत्मा जो है वो खिंचाव बना रहेगा मालिक के मुखार कमल से उच्चारित उन वाणियों पर, कि वो मीठी मीठी वाणियां मेरे कानों में आती रहें। यानी जब हम वाणियों को, सत्संगों को ध्यान से सुनते हैं तो हमारा ध्यान यज्ञ होता है और वाणियां चलेंगी, वो ज्ञान यज्ञ, हमें जानकारी हो रही है। धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती। हवन, हम ज्योति करवाने के लिए फर्जी आश्रमों में नहीं जाते, हमारे घर पे ज्योत जलेगी परमात्मा की। दास ने क्या कहा था मालिक के आशीर्वाद से, कि जिस घर में आप अखंड वाणियां चलाओ, ज्योति दिन रात चलने दो। परमात्मा अपने शब्द में समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती। तो हमारा हवन यज्ञ हो रहा है, 24 घंटे मालिक की ज्योत जलेगी घर में। और प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती। जब हम सत्संग सुनेंगे भगवान का, वाणियां सुनेंगे, आत्मा का मैल कटेगा। बार बार जब भी हम आएंगे मालिक के दरबार में, हम दंडोत प्रणाम करेंगे। तो क्या कहते हैं? प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती। हमारी जो दुर्मति है वो भी परमात्मा काट देगा। और उन आश्रमों में क्या हो रहा है? वहां तो दुर्मतियां पैदा हो रही हैं। अरे वहां पाठ होते होते इतने वर्षों से वहां पाठ हो रहे हैं और फिर भी लोगों में दुर्मति आ रही है। स्टेडियम बनवा रहे हैं। ये सद्बुद्धि है कि कुबुद्धि है? ये दुर्मति नहीं तो और क्या है? ये गुरु जी के ज्ञान से हटके भक्तों के दान का 50 लाख का स्टेडियम बनवा दिया गांव वालों के लिए बैडमिंटन का। गुरु जी की मर्यादा तोड़ रहे हो। ये दुर्मति। उन आश्रमों में जा जाके दुर्मतियां हो रही हैं। राजनेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं। ये दुर्मति नहीं तो क्या है? सुमति है। वहां दुर्मतियां उत्पन्न हो रही है। और अब जिन घरों में अखंड वाणियां होंगी, उनकी दुर्मतियां जो है वो टलेंगी। उनको वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। वो डरेंगे भगवान का मर्यादा तोड़ने से, भगवान के नियम तोड़ने से, कि परमात्मा की मर्यादा तोड़ने से अच्छा कि हम मर जाएं, लेकिन अपने भगवान को दुखी नहीं करेंगे। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। तो अब जब अखंड वाणियां चलेंगी तो क्या होगा? पांचों यज्ञ वाणी में चलती। धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती। प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती। और फिर क्या होगा? जन्म मरण को खोवे सतगुरु की वाणी। तो जन्म मरण फिर अपने आप ही मिटेगा। जब गुरु जी के अनुसार चलेंगे, परमात्मा के कदमों पे कदम रख के चलेंगे, हम मालिक की इच्छा के अनुसार चलेंगे, गुरु जी की मर्यादा में चलेंगे, हमेशा हमारा ध्यान परमात्मा के चरणों में रहेगा, तो जन्म मरण तो ऑटोमेटिक हुएगा। फिर वो तो फिर भक्ति का बायो प्रोडक्ट है। बायो प्रोडक्ट, किसान गेहूं पैदा करता अनाज के लिए, चारा तो ऑटोमेटिक होगा। जब गुरु को भगवान बना लेंगे, ज्ञान को आधार बना लेंगे, घर को आश्रम बना लेंगे, तो भाई ये मोक्ष तो चारा है। चारा ये तो बाई प्रोडक्ट है, मिलेगा ही मिलेगा। और जो लोग गेहूं को पकने से पहले और चारा काट लेते हैं, फिर वो भूखे मरते हैं। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? भाग्यवान घर हो पूरे बागी घर हो बड़
बड़े भागी घर होवे सतगुरु की वाणी पूरे भागी घर होवे। अब सुनना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे तीनों ताप वाणी से कट जावे तीनों ताप वाणी से कट जावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सुर नर मुनि भी सतसंग चाहवे सुर नर मुनि भी चाहवे वो सतमार्ग को टोवे सतगुरु की बाणी। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जिस घर में ये अखंड पाठ की वाणियां चलेंगी 24 घंटे, जिन जिन घरों में, क्या कह रहे हैं परमेश्वर? तीनों ताप वाणी से कट जावे। तीनों ताप, अरे 3 ताप से अगर किसी का छुटकारा वर्तमान में हो रहा है तो सत्सेवकों का हो रहा है। जिनके घरों पे ना कोई भूत है ना कोई पिशाच है, उन आश्रमों में धाड़ मारते हैं। लोगों के घर जो है बल्कि जो है बर्बाद हो रहे हैं। संत रामपाल जी के उन भक्तों के जो उन आश्रमों से जुड़े हुए हैं, एक सेकंड का चैन नहीं है उनको, संसार से उनका ध्यान नहीं हटा। दिन रात माया की दौड़ में भाग रहे हैं। परेशानियां, कब मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पता ही नहीं। क्या कहते परमात्मा? जिस घर में अखंड पाठ शुरू हो जाएंगे अब घर घर में, तीनों ताप वाणी से कट जावे। इन अखंड वाणियों में इतनी पावर है, इतनी शक्ति, अधिकारी के मुख कमल से उच्चारित वाणियां, स्वयं सिद्ध वाणियां जिस घर में चलेंगी, क्या कह रहे हैं गुरु जी? तीनों ताप वाणी से कट जावे। 3 ताप बताए परमात्मा ने, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। दैहिक वो हैं जो हमारे शरीर के रोग हैं, कष्ट हैं। दैविक वो हैं जो देवी देवताओं के द्वारा, भूत प्रेतों के द्वारा जो परेशान किए जाते हैं। भाई किसी का कोई श्राप लग जाता है, वैसे किसी ने कोई पिछले जन्म का जो है कोई श्राप दिया हो। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक वो है हमारे पिछले जन्म के प्रारब्धों के कर्म। तो 3 प्रकार के ताप बताए परमात्मा ने, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारे तीनों तापों का ये वाणियां नाश कर देंगी जिस घर में अखंड वाणियां शुरू हो जाएंगी। तीनों ताप वाणी से कट जावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अरे पहले हम लोग क्या गाया करते थे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और अब वो महावीर भी नहीं टिक पाएगा। ये वो वाणियां हैं, 33 करोड़ देवी देवता तो उस भगत के घर के चारों तरफ जो है मतलब पहरा देंगे, सिक्योरिटी गार्ड बन के रहेंगे। 33 करोड़ देवी देवता तो कि ये परमात्मा का बच्चा है, समर्थ का बच्चा है, इसको कोई नुकसान ना हो जाए। भूत पिशाच की तो छोड़ो, हनुमान जी तक आपके घर के आसपास नहीं फटकेंगे। परमात्मा ने 16 नंबर के, इसमें 15 नंबर का जो विशेष ऑडियो आई है, आपने उसको सुना ध्यान से? क्या कहा परमात्मा ने कि मेरा भगत अगर भूतों की मंडली में जाके भी खड़ा हो जाएगा, चाहे कोई शमशान घाट हो, चाहे कुछ भी हो, भूतों का ढेर लग रहा है, भूतों की मंडली में भी मेरा भगत चला जाएगा अकेला, तो भी निर्भय होके रहना, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन कौन? जिसने ज्ञान को आधार बना लिया, घर को आश्रम बना लिया और गुरु को भगवान बना लिया। ये 3 चीज वही कर सकता है जो मर्यादा में रहेगा। मर्यादा में ना रहने वाले के मन में ये बातें आएंगी नहीं, वो इन चीजों को फॉलो कर ही नहीं सकता। तो जिसने 3 चीजें अपना ली तो मर्यादा तो ऑटोमेटिक निभेगी, ऑटोमेटिक। फिर उस भगत के साथ क्या होगा? तीनों ताप वाणी से कट जावे और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये भैरव भूत बेताड़। परमात्मा क्या कहते हैं असुर निकंदन रामायणी के लास्ट में? सतगुरु शरण शरणाई और शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बेताल बाण ना लागे, यम के कोट डहाई, 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट तही दरखाई, और बैर करे सोए दुख पावे, सुरती शब्द मिल जाई, कहे कबीर हम जमदम पे ल्या सतगुरु लाख दुआई।
तो भाई ये तीनों ताप और ये भूत पिशाच, ये उन सतलोक आश्रम में जाने वाले और सतलोक आश्रम से जुड़े हुए वहां जा जाके ज्योति पाठ करवाने वाले भक्तों को ही परेशान कर रहे हैं वर्तमान में। क्यों? अगर भगत को कोई समस्या ही नहीं है, भगत को कोई दिक्कत ही नहीं है जो आश्रम में जाते हैं, तो भैया वो प्रार्थनाओं के नंबर क्यों दे रखे हैं तुमने? तुम्हारे पास में सतलोक आश्रम वालों के पास में रोजाना भगतों की हजारों प्रार्थना क्यों आ रही है? प्रार्थना क्यों करवा रहे हैं भगत? जो दुखी हैं वो करवाते हैं, जो परेशान है वो जाके वो प्रार्थना करवाते हैं, भगत जी मेरी प्रार्थना कराओ। और तुम क्या करते हो? गुरु जी का आदेश आ गया ज्योति करवा दो, गुरु जी का आदेश आ गया पाठ करवा दो। वो बेचारे दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनकी मर्यादा तुमने तोड़वा रखी है। दुखी होगा तो कहां क्या करेगा? तुम्हारे से प्रार्थना लगवाएगा। तुम उल्टा उनको और आदेश दे देते हो ज्योति कराओ पाठ कराओ, फिर वो ज्योति कराएगा पाठ कराएगा, फिर उनके ज्योति पाठ का पैसा तुम स्टेडियम में लगाओगे, तुम बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाओगे, तुम राजनीति करवाओगे, गुंडों की सीबीआई जांच में दोगे, जाट आरक्षण में दोगे, उल्टे कामों में लगाओगे, और ज्यादा दुखी होगा वो। तो हर प्रकार से उस भगत का मरना ही मरना है। वो भगत कभी जिंदगी में ऊपर नहीं उठ पाएगा। और एक समय ऐसा आएगा, भक्ति करते करते ज्योति पाठ करवाते करवाते वो उस भगत का इस भक्ति और भगवान से ये काल विश्वास उठा देगा। यही तो सूक्ष्म चाल है उस काल की। वो भगत समझ ही नहीं पाएगा। वो सोचेगा मैं तो पाठ करवा रहा हूं, ज्योति करवा रहा हूं, मैं तो भक्ति भी कर रहा हूं, जैसा गुरु जी का आदेश आता है, जैसा पीला पर्चा आता है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी मेरी दुर्गति हो रही है। उसको ये नहीं पता कि तेरे दान का दुरुपयोग हो रहा है, तेरे को मूर्ख बनाया जा रहा है इन प्रार्थनाओं के नाम पे। अरे प्रार्थना लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर तू भगत है, मर्यादा में है, तो परमात्मा कहते हैं मैं तो बिना मांगे देता हूं अपने भगत को। कल्पे कारण कौन है तू, कर सेवा निष्काम, और मन इच्छा फल देवेगा जब पड़ेगा धनी से काम। और तुम मांग रहे हो, आगे बढ़ बढ़ के हाथ फैला रहे हो, प्रार्थना लगा रहे हो, फोन कर रहे हो, भगत जी मेरा ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे बेटे का ये हो गया, उसका कैंसर हो गया, उसका ये हो गया। क्यों भाई? भगवान तो कह रहा कि मांगने की जरूरत नहीं है, मांगे सो ही बढ़वा कही है, दर दर फिर ज्ञानी। अरे अंतर्यामी से मांगा जाता है क्या? अरे महाभारत के युद्ध में जब वो टटीरी पक्षी के अंडे फूटने वाले थे, तो टटीरी पक्षी ने क्या किया? अंतरात्मा से पुकार करी थी। उसने कहीं कोई प्रार्थना नहीं लगवाई किसी कोऑर्डिनेटर के पास में, गुरुजी की बेटी के पास में। प्रहलाद भगत को उसके बाप ने इतने दुख और तकलीफ दिए, उसने किसी कोऑर्डिनेटर के पास जाके फोन नहीं किया, प्रार्थना नहीं लिखवाई। मीराबाई ने जब जहर पिया तो किसी से कोई प्रार्थना नहीं लगवाई। उनको विश्वास था कि भक्ति कर रहे हैं तो परमात्मा अपने भगत की रक्षा करेगा। और तुम लोगों की साक्षात धरती पे आज भगवान है, उसके बाद भी तुम्हारी दुर्गति हो रही है। प्रार्थनाओं पे प्रार्थना लिखवा रहे हो। अगर भक्ति कर रहे हो तो प्रार्थना करने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे प्रार्थना करने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर तीनों समय की आरती तुम सही से कर लो तो तीनों समय की आरती क्या है? वो प्रार्थना स्तुति। लेकिन वो तुम ढंग से नहीं कर पा रहे। कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का आश्रमों में जा जाके पैसा दे रहे हो, उनके हर झूठे आदेश को फॉलो कर रहे हो, मर्यादा तोड़ रहे हो। इसलिए तुम्हें आवश्यकता पड़ रही है। तुम्हारे तीनों ताप नहीं कट रहे, भूत पिशाच से तुम्हारा छुटकारा नहीं हो रहा। लड़ाई झगड़े तुम्हारे घर में 24 घंटे, दिन रात माया के लिए भाग रहे हो, भक्ति के लिए समय नहीं है। इसलिए क्योंकि तुम्हें काल मूर्ख बना रहा है। और सत्सेवक देखो, ज्ञान को आधार बनाया, गुरु को भगवान बनाया, और परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। ना कोई पीला पर्चा मानते, ना किसी की ऑडियो, ना किसी का वीडियो। ज्ञान आधार से भक्ति करते हैं, मर्यादाओं में रहते हैं, मालिक के आशीर्वाद से। तीनों समय की आरती भगवान से बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो परमात्मा सुनता है अपने बच्चों की। वो निर्मोही है, निर्मोही। वो ये नहीं देखता तुम क्या कर रहा है, वो ये देखेगा ये मर्यादा में कितना है, गुरु जी को क्या मानता है। ऐसे परमात्मा लाभ देगा। तो ये जो लाभ है, तीनों ताप वाणी से कट जावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सुर नर मुनि जन भी सत्संग चावे। अरे इन वाणियों को तो सुर नर और मुनि जन भी सुनना चाहते हैं। वो ऋषि मुनि सतयुग त्रेता द्वापर में जंगलों में लाखों लाखों साल अपना शरीर समाप्त कर गए, उनको भी ये सत्संग नहीं मिला, ये वाणियां सुनने को नहीं मिली, ये खंड वाणियां उनको भी नसीब नहीं हुई। जो वाणियां घर बैठे परमात्मा घर घर में पहुंचा रहा है, इतना महत्व इन वाणियों